हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 600 प्रॉफिट ऑन ईच 21 इंच टीवी। बोलता है एक मैन्युफैक्चरर है, वह प्रॉफिट उसको आता है कब जी, जब 21 इंच 21 इंच का एक कोई टीवी यदि बेचता है तो उसको कितना आता है 600 का प्रॉफिट। एंड इट प्रोड्यूसेस एंड ₹400 प्रॉफिट्स ऑन ईच 14 इंच टीवी। यदि एक 14 इंच का टीवी यदि बना करके बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना का होता है जी 400 का। तो प्रॉफिट दिया गया किसके किसके टर्म में, 21 इंच टीवी एंड 14 इंच टीवी। तो उसमें एक को मान लेंगे x, दूसरे को y। फिर बोलता है 21 इंच टीवी रिक्वायर्स 1 आवर ऑन मशीन x, 1 आवर ऑन मशीन y एंड 4 आवर ऑन मशीन z। तो वहाँ पे टीवी को बनाने के लिए 3 तरह का मशीन वहाँ पे वर्क करता है। वो 3 मशीन्स हैं x, y एंड z। बोलता है टीवी 21 इंच के टीवी को बनाने के लिए 1 घंटा मशीन x में लगता है, 1 घंटा मशीन y में लगता है और 4 घंटा मशीन z में लगता है। और उसी प्रकार 14 इंच का टीवी में बनाने में 2 घंटा मशीन x में, 1 घंटा मशीन y में और 1 घंटा मशीन z में लगता है। बोलता है मशीन्स x, y, z कैन वर्क अ मैक्सिमम ऑफ, ये तीनों मशीन जो हैं अधिक से अधिक कितने घंटे काम करेंगे 16, 9 एंड 24। मतलब x मशीन है वो अधिक से अधिक 16 आवर वर्क करेगा, y मशीन जो है 9 आवर एंड z जो मशीन है वह 24 आवर। बोलता है हाउ मैनी 21 इंच टीवी सेट्स एंड हाउ मैनी 14 इंच टीवी सेट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड पर डे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। वह एक दिन में टोटल कितने टीवी का प्रोडक्शन करेगा कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा जी, मैक्सिमम होगा। ये हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहला काम है इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करना। तो लेट कर लेते हैं, लेट x be the number of 21 inch TV and y be the number of 14 inch TV produce। कि 21 इंच का टीवी कितना बना, 21 जो है x गो एट 14 इंच का टीवी कितना बना y गो। अब यहाँ से इसको क्या निकल लिखते हैं, रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या है जी, टीवी है। दो तरह का टीवी बना है, ये है 21 इंच और फिर है 14 इंच। और अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट इन रुपीज़। 21 इंच वाला टीवी में प्रॉफिट कितना का होता है 600 का, और इसमें जो प्रॉफिट होता है कितना जी 400 का। और यहाँ पे 3 तरह का मशीन लगा हुआ है x, y एंड z, x, y और z। तो x जो मशीन में बोलता है मशीन बोलता है 21 इंच टीवी रिक्वायर्स 1 आवर ऑन मशीन x, फिर 1 आवर ऑन मशीन y एंड 4 आवर ऑन मशीन z। एंड 14 इंच टीवी रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन x, 1 आवर ऑन मशीन y एंड
1 आवर ऑन मशीन Z, और अधिक से अधिक उसे मैक्सिमम जो टाइम वर्क करेगा कितना करेगा जी 16 आवर, फिर हो जाएगा 9 आवर, ये कितना है फिर 24 आवर्स। अब इसे क्या करना है हमको मैथमेटिकली फॉर्मूलेट, टेबुलर फॉर्म में हो गया है तो मैथमेटिकली हम लोग फॉर्मूलेट आसानी से अब कर सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से 600x प्लस 400y, और इसे लेट कर लेते हैं Z, हो जाएगा 600x प्लस 400y। और प्रॉफिट को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं कि मैक्स Z इज इक्वल टू 600x प्लस 400y सब्जेक्ट टू, हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 16, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, फिर यहाँ है 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता था कि दिया गया इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, ये हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया है। चलिए पहले आप यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, सही है ना। x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24। यहाँ मैक्स Z दिया हुआ है कितना 600x प्लस 400y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 16, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब लेते हैं फ्रॉम 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 8, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना 08, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 16, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना जी 16,0। फिर फ्रॉम 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 9, तो यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 09, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 9, तो यहाँ से जो पॉइंट हो जाएगा कितना 9,0। अब लेते हैं फ्रॉम 3, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 24, यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 0.24, एंड यदि पुट कर दें y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 6, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दें, इधर हो जाएगा x डैश y डैश, ओरिजिन डिफरेंस कितना का ले लेते हैं 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 4, 8, 12, 16, 20, 24, -4, ये कितना हो जाएगा 0, 8 एंड 16, 0, 0, 8
एंड 16 0, ये हो जाएगा लाइन नंबर 1। सेकंड कितना है 0 9 और 9 0, तो ये हो जाएगा 0 9 इधर कुछ होगा और 9 0 इधर होगा, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। थर्ड कितना है 0 24 एंड 6 0, 0 24 एंड 6 0, 6 0 समथिंग इधर कहीं होगा। अब इन दोनों, ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। और देखिए इन तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट ले लेते हैं। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। अब जो पॉइंट 0 0 है उसको कहाँ पुट करते हैं, दिया गया इन इक्वेशंस में। यदि वह पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था तब शेडिंग उसी पॉइंट की तरफ होता था, यदि सेटिस्फाई नहीं करता था तो जो पॉइंट लेते थे उसके ऑपोजिट साइड में शेडिंग होता था। तो जाएगा फ्रॉम 1, तो ये कितना है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 16, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 16, हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 16 ट्रू। फ्रॉम 2 हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 9, हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 9, हो जाएगा ट्रू। फ्रॉम 3 हो जाएगा 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24, हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 24, 0 लेस देन और इक्वल टू 24, ये भी क्या हो गया ट्रू। अब देखिए पॉइंट हम लोगों ने लिया है 0 0, तो तीनों लाइन जो है ओरिजिन के पॉइंट को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तीनों के लिए शेडिंग किधर होगा, ओरिजिन की तरफ। ये हो जाएगा नीचे, ये भी नीचे, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है उसके लिए भी नीचे। तो लाइन नंबर 2 ये है, ये भी नीचे, छोटा वाला ट्रायंगल नीचे, ये भी नीचे, इधर पूरा नीचे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नीचे, छोटा वाला ट्रायंगल भी नीचे। तीनों का कॉमन पोर्शन है ए वाला। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स है, वो कितने हैं जी, एक 0 0, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे है 3 वाला जो है 3, लाइन नंबर 3 यहाँ से था, ये है 6 0। और इस पॉइंट को, इसको मान लेते हैं बी, जिसका कोऑर्डिनेट अभी मालूम नहीं है। इसको मान लेते हैं सी, इसका भी कोऑर्डिनेट नहीं मालूम। इसका है डी, डी का कितना है 0 8, क्योंकि वो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1 0 8, एज हो गया 0 8। तो सबसे पहला काम है बी और सी का क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। यहाँ से लिख सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन ओ ए बी सी डी ओ is bonded, therefore corner points O, A, B, C and D। तो हम लोग को C, B और C का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 4B, ये देखिए पॉइंट B जो है वो कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी, ये 2 और 3 का इंटरसेक्शन है। तो सॉल्विंग 2 and 3, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, माइनस माइनस में यहाँ कट गया, माइनस 3x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 13, x विल माइनस माइनस विल कैंसल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा या 13/3, 13/3, 24 ना होगा, 15 जगह 15, 15/3 मतलब कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5,
और इसका वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, फ्रॉम टू में, फ्रॉम टू, तो हो जाएगा यहाँ से 5 + y = 9, y का वैल्यू 4, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा कितना जी, 5,4। एक कोऑर्डिनेट हो गया 5 4। अब लेते हैं 4 किसके लिए पॉइंट, 4 पॉइंट सी। और देखिए जो पॉइंट जो सी है, सी जो पॉइंट है वो कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है, तो एक लाइन है ये लाइन नंबर 2 और यह है लाइन नंबर 1 एंड 2। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 + 2y = 16, x + y = 9, माइनस माइनस से कट जाएगा y = 7। इसका वैल्यू 2 में पुट कर दें, फ्रॉम 2, ये हो जाएगा कितना जी, x + 7 = 9, तो x का वैल्यू हो गया 2, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा कितना, 2 7। तो इस C का जो कोऑर्डिनेट हो गया कितना, 2 7। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, तो देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स इधर नोट कर लें। पॉइंट्स आर O 0 0, A 16 0, B 5 4, C हो जाएगा 2 7 एंड D 0 8। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स Z = हो जाएगा 600x + 400y, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 16 0, B हो जाएगा 5 4, C हो जाएगा 2 7, D हो जाएगा 0 8। तो Z का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 600 × 16 + 400 × 0 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 6 96 100, यहाँ हो जाएगा 600 × 6 + 400 × 4, तो 6 6 हो जाएगा 36 एंड 4 4 16, 6 6 12 कैरी 1 हो जाएगा 4 और 5 5200। यहाँ पे Z हो जाएगा 600 × 2 + 400 × 7, तो हो जाएगा 12 7 4 28, ये हो जाएगा 4000। यहाँ Z = हो जाएगा 0 प्लस, ये हो जाएगा 400 × 8, तो हो जाएगा 3200। अब देखिए इन चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू मैक्स Z बोला है, ये कितना है जी, 9600। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मैक्स Z = 9600 at 16 0। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लें, यहाँ पे 16, यहाँ पे हम लोग जो 16 0 लिखे हैं, ये पॉइंट तो 6 0 है ना, एक गलती से 16 0 लिख दिए हैं, यहाँ हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना जी, 36। तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा 5 4, जो पॉइंट है 5 4 वाला पॉइंट वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 एंड 16, 36 एंड 16, 6 6 12 कैरी 1 4 और 5, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ये हो जाएगा यहाँ से 5200
और पॉइंट कौन सा हुआ 54, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 देखें। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोला है मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर। एक उत्पादनकर्ता 2 तरह का जो है कैलकुलेटर बनाता है, एक डिलक्स सेल्स $4.12 एंड स्टैंडर्ड सेल्स $4.10। इट कोस्ट $9 टू प्रोड्यूस अ डिलक्स। $A डिलक्स वर्जन को बनाने के लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है $9 एंड $8 फॉर टू प्रोड्यूस अ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर। इन अ वीक मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस फ्रॉम 200 to 300 डिलक्स कैलकुलेटर। एक सप्ताह में जो डिलक्स कैलकुलेटर है वो कितना बनता है जी, 200 से 300 के बीच में बनता है। एंड स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बनता है 100 to 250। बोलता है बट नो मोर देन 500 टोटल कैलकुलेटर। दोनों मिला करके 500 से ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं बन पाता है। तो बोलता है हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप शुड बी प्रोड्यूस्ड पर वीक टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो उसको एक वीक में कितना बनाना होगा कि उसका क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, इस क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट तो कॉस्ट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन बोला है एक मैन्युफैक्चरर 2 तरह का कैलकुलेटर बनाता है जिसको बेचता है, डिलक्स सेल वाला बेचता है कितना जी $12 में, और स्टैंडर्ड सेल वाला बेचता है कितना $10 में। और वहाँ तो बेचना मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ किसका, डिलक्स का और स्टैंडर्ड का। डिलक्स का दिया हुआ 12 और इसका दिया हुआ कितना 10। और यहाँ पे कोस्ट प्राइस, और उसमें बोलता है इट कोस्ट ₹9 टू प्रोड्यूस डिलक्स। डिलक्स वाला को ₹9 लगता है बनाने में, $9, और इसको लगता है $8। बताइए एसपी सेलिंग प्राइस एंड कोस्ट प्राइस दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 - 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 डिलक्स, एंड 10 - 8 ये हो जाएगा 2 फॉर किसके लिए, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट प्रॉफिट तो कोस्ट नहीं दिया गया था, प्रॉफिट यहाँ सेलिंग प्राइस एंड कोस्ट प्राइस दिया था। तो उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल दिए, प्रॉफिट। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ डिलक्स कैलकुलेटर एंड y बी द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बी मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ से दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, गिवन दैट सेलिंग प्राइस फॉर डिलक्स एंड स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आर $12 and $10 respectively, and cost price for deluxe and standard calculators are $9 and $8 रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर बोल सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर डिलक्स कैलकुलेटर
ये हो जाएगा कितना जी, 12 माइनस 9 मतलब हो जाएगा डॉलर कितना 3 एंड 4। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हो जाएगा 10 माइनस 8 हो जाएगा $2। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट, तो डीलक्स कैलकुलेटर कितना बना है जी, एक्स गो और एक पर जो प्रॉफिट हो रहा है $3, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ से 3x + 2y, और इसी को हम लोग z मानते हैं, हो जाएगा 3x + 2y। तो यहाँ से मेन काम था किसका जो है प्रॉफिट निकालना, तो हम लोग को प्रॉफिट निकल गया इतना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि इन दोनों मिला करके जो डीलक्स कैलकुलेटर बनेगा वो कितना बोलता है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डीलक्स कैलकुलेटर मतलब x वो बोलता है 200 और 300 के बीच बनता है, और जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर वो बनता है 100 और 250 के बीच बनता है, और दोनों मिला करके जो अधिक से अधिक कैलकुलेटर बनना चाहिए वो बोल दिया कितना 500, और यहाँ x एंड y दोनों क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को जो क्वेश्चंस हैं ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं प्रॉफिट है तो हो जाएगा मैक्स z = 3x + 2y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 200 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3y, फिर होगा 100 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 250, फिर हो जाएगा x + y लेस देन इक्वल टू 500, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम लोग को दिया गया है। अब इसको आप मैथमेटिकली अब हम लोग को जो है फॉर्मुलेट हो गया है, अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है इक्वेशंस निकालना। तो यदि इसको आप लिखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो ये कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 200 = x = 300। तो ये आपको दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक कितना कितना हो जाएगा x = 200 एंड एक हो जाएगा x = 300। इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, फिर दूसरा है 100 = y = 250। तो यहाँ से हो जाएगा एक y = 100 इसको मान ले 3 एंड y = 250 इसको मान ले 4, एंड तीसरा है x + y = कितना जी 500 इसको मान ले लाइन नंबर 5। अब यहाँ से यदि इसी को हम लोग दो पार्ट में कर दिए हैं, यदि इसी को करना चाहें तो लिख सकते हैं 200 लेस देन x एंड x लेस देन 300। इसी को लिख सकते हैं फिर 100 लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 250। तो एक इन इक्वेशन ये हुआ, ये 4 हुआ और यहाँ पे ये 5 हुआ। यदि अब इसका लाइन ड्रॉ यदि करोगे जाएगा x y y एंड y डैश, तो इधर हो जाएगा 100 हो जाएगा 200 300 400 एंड 500, ये हो जाएगा 600, हो जाएगा 100 200 300 400 500 600 -100 -100। इसके लिए यदि पॉइंट लीजिएगा तो हो जाएगा 0 500 एंड कितना जी 500 0। तो एक लाइन जो है ये बनेगा ऐसा, ये हो जाएगा लाइन नंबर कितना 5। एक है x = 200, एक लाइन बनेगा x = 200 ये हो जाएगा 1, फिर है x = 300 एक लाइन बनेगा a, फिर कितना है y = 100 एक बनेगा a तीसरा, एंड y = 250 ये बनेगा, ये हो जाएगा 4। ये 4 लाइंस बन गए हैं। अब चारों के लिए हमें क्या करना है, रीजन को सेड, तो रीजन को सिर्फ सेड कर देते हैं। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब पॉइंट कौन सा ले लेते हैं 0 0। कंसीडर अ पॉइंट 0 0
पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। यदि लेंगे फ्रॉम 1 तो ये 1 है, तो ये कितना है जी 200 लेस देन और इक्वल टू x, तो हो जाएगा यहाँ जाएगा 200 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 2 तो ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 300, 0 लेस देन और इक्वल टू 300, ये भी हो गया फॉल्स। यदि लेंगे फ्रॉम 3, ये कितना है 100 लेस देन और इक्वल टू y, तो हो जाएगा 100 लेस देन और इक्वल टू 0, ये भी हो गया फॉल्स। फ्रॉम 4 तो हो जाएगा y लेस देन और इक्वल टू कितना जी 250, 0, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, ये भी क्या हो 8 हो गया ट्रू। यदि लेंगे फ्रॉम 5, ये कितना है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू कितना 500, तो जगह 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 500, 0 लेस देन और इक्वल टू 500, हो गया ट्रू। देखिए 1 और 3 के लिए फॉल्स है और बाकी के लिए क्या है ट्रू है। देखिए 1 तो लाइन नंबर 1 कौन सा है जी ए, इसके लिए फॉल्स, तो इसका सेटिंग होगा इधर। लाइन नंबर 2 ये क्या है ट्रू, तो ये हो जाएगा इधर। लाइन नंबर 3 ये है फॉल्स, लाइन नंबर 3 फॉल्स, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ। लाइन नंबर 4 ये क्या है ट्रू, तो ये हो जाएगा नीचे की तरफ। लाइन नंबर 5 ट्रू, ये हो जाएगा ओरिजिन की तरफ। और तीनों का पांचों का कॉमन रीजन देखिए ए वाला पार्ट जो बन रहा है। हाँ देखिए 4-5 पॉइंट मिल रहे हैं, कौन कौन, इसको मान लेते हैं ए, एक बी, ये हो गया सी, इसको मान ले डी और इसको मान ले ई। तो सबसे पहला काम है ए बी सी डी ई का, इन पांचों का क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना। और इन पांचों का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। जैसे आप ए के लिए लेंगे तो ए का वैल्यू तो दिख रहा है 200 और वाई का वैल्यू कितना है जी 100, तो ए का कोऑर्डिनेट यदि यहाँ से नोट करें तो हो जाएगा सिंस कॉमन फिजिबल रीजन कितना जी बॉन्डेड ए बी सी डी ई, तो ए का कोऑर्डिनेट यदि लिखेंगे तो ए का कितना हो जाएगा, देखिए ए है 200, इधर हो जाएगा वाई वाला है कितना 100। यदि आप लिखोगे बी का तो बी का हो जाएगा इधर 300 एंड 100। यदि आप ई के ई वाला लिखोगे तो ई का कितना हो जाएगा, ई का है इधर 200 और इधर से है ये 250। यदि हम लोग सी और डी का देखें, सी और डी तो 4 लेते हैं सी का देख सकते हैं, सी का हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना जी 300 और इस x का वैल्यू 300, इस x का वैल्यू 300 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5 में, तो y का वैल्यू हो जाएगा 200 एंड d का लेंगे। देखिए d यहाँ पे d है तो a y का वैल्यू 250 है, a y का वैल्यू 250, इस y को 250 पुट कर देंगे, x का वैल्यू भी 250। अब देखिए पांचों जो कॉर्नर पॉइंट्स थे, इन पांचों कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब सिंपल जो है क्या करना है, z का वैल्यू ये 3x + 2y है, यहाँ पांचों कोऑर्डिनेट को पुट कर दीजिए और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही उसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है उसका आप सॉल्यूशन आप कर लोगे। तो उसमें आप निकाल के देखिएगा तो आपका जो मैक्सिमम जो आएगा आना चाहिए इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आना चाहिए मैक्सिमम। अब कितना आएगा वहाँ पे देख लीजिएगा जब इसको अब जेड का वैल्यू पुट करना है। सिर्फ यहाँ से आप टेबल बना करके आपको काम करना है, बस सारा कैलकुलेशन किया हुआ है, आप सिर्फ जेड का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, अभी क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।